हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में जो हमारा पेपर है बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का। तो हम लोग यहाँ पे एक क्विक क्लास लेंगे। क्विक क्लास, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा लेंदी बातें नहीं करेंगे, तुरंत समझेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम पर्पस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखिए, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, वो आपके डेटा को लेके है। डेटा किसी तरह की जानकारी हो सकती है, किसी तरह की जो है इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, जिससे लोगों के या फिर मार्केट के बारे में या फिर एक स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक पॉपुलेशन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे जनगणना हो गई, जनगणना में हमें पता चलता है कि कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग इलिटरेट है। जनगणना में हमें पता चलता है कि कितने मेल परसेंटेज या औसत एवरेज क्या है, फीमेल की एवरेज क्या है, बच्चों की संख्या क्या है, एक लेवल जो होती है कि गरीबी लाइन से नीचे कितने लोग हैं, ठीक है, उसके ऊपर कितने। तो हमें एक जानकारी मिलती है। डेटा एक तरह की जानकारी हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गया। अगर मैं इसे अच्छे से व्यक्त करूँ तो ये हमारे पास दो तरह से होते हैं, दो तरह के डेटा होते हैं। इसे कलेक्ट करने के भी इसमें आपकी बातें दिखाई जाएगी। अगर मैं कहूँ प्राइमरी डेटा, ठीक है, ये है ना, क्विक क्लास है, तो क्विक क्लास को लेते हुए हम थोड़ा जल्दी जल्दी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। पहले आपका होता है प्राइमरी, एक होता है प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा नाम से पता चल रहा होगा कि प्राइमरी डेटा वैसी जानकारी या फिर वैसे इंफॉर्मेशंस जो पहले बार में ही जो है प्राप्त किए जाते हैं। मतलब कि अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है, किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के बारे में, उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं किसी कंपनी की, ठीक है, कोई कंपनी है ABC कंपनी, कोई कंपनी है ABC कंपनी। अब ये जो है अपने कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं वो प्रोडक्ट एक मोबाइल है, उदाहरण के लिए एक मोबाइल फ़ोन, ठीक है, एक मोबाइल फ़ोन। ये एक तरह का एक मोबाइल फ़ोन को लॉन्च करना चाहते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, पहले मार्केट को देखेंगे, ठीक है। मार्केट में जो लोग हैं, मतलब जो आम जनता है, उनके बजट क्या है, वो कहाँ तक जो है अफोर्ड कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। क्या 10,000 के ऊपर खरीद सकते हैं कि नहीं, 20,000 के ऊपर खरीद सकते हैं कि नहीं। कितनी जनसंख्या ऐसी है जो केवल 10,000 के प्रोडक्ट को खरीदना ज़्यादा प्रेफर करती है, फिर 20,000 के प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदना प्रेफर करती है, या फिर 1 लाख के फ़ोन को खरीदना कितना प्रेफर करती है। तो एक तरह की जो है जानकारी को कलेक्ट करती है ये, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जानकारी को कलेक्ट करते हैं। कंपनी क्या करती है, जानकारी को कलेक्ट करती है। जो ये पहली बार जानकारी कलेक्ट करते हैं, ठीक है, खुद जाके जानकारी कलेक्ट करना जब ये पहली बार करते हैं तो प्राइमरी डेटा के अंदर आता है। और प्राइमरी डेटा में इंफॉर्मेशन जो है, जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो एक्यूरेट होता है। जो भी जानकारी प्राप्त होती है प्राइमरी डेटा में वो एक्यूरेट होता है। एक मिनट, वो एक्यूरेट होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट डेटा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो है कलेक्ट किया जाता है। इसमें जो है ट्रस्ट होता है, ठीक है। ये डेटा जो है ट्रस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है जानकारी लेने के लिए स्वयं फील्ड रिसर्च किया गया होगा, या फिर फेस टू फेस लोगों से पूछा गया होगा, या फिर रिटेलर के पास जाके जो है मार्केट की या कस्टमर के टेस्ट के बारे में जाना गया होगा। एक्यूरेट होता है, पहला डेटा होता है, ट्रस्टेबल होता है, और इसका इस्तेमाल जो है बेस्ट फॉर प्रोडक्शन, बेस्ट फॉर प्रोडक्शन, या फिर कह सकते हैं बेस्ट फॉर रिसर्च, ठीक। प्राइमरी डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई सारे के जो है मेथड्स होते हैं। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए कई तरह के मेथड्स होते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, कुछ मेथड्स हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। उदाहरण के लिए
अगर किसी कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, मोबाइल फ़ोन, जैसे मैंने उदाहरण दिया, मोबाइल फ़ोन को लॉन्च किया गया है, मोबाइल फ़ोन इन केस जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कस्टमर तक, ठीक है, रिटेलर के थ्रू जो है कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो क्या होगा, कुछ कंपनियां जो है फीडबैक लेती हैं, कस्टमर से फीडबैक लेती हैं, ठीक है, फीडबैक, कुछ कंपनियां कस्टमर से फीडबैक लेती है, जानना चाहती है कि आप जो है कितनी रेटिंग देना चाहेंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके, प्रोडक्ट की मोबिलिटी को लेके, इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है, आप क्या इससे सेटिस्फाई हैं कि नहीं हैं। तो कुछ कंपनियां जो है फीडबैक लेती है, कुछ कंपनियां जो है टेलीफोन के थ्रू भी जो है फीडबैक लेना पसंद करती है, ईमेल के थ्रू भी जो है फीडबैक लेती है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर भी होते हैं, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर मतलब आपको पता होगा, अगर आप कोई गेम वगैरह डाउनलोड कर रहे होंगे प्ले स्टोर से, तो आपको दिख रहा होगा कि जब आप गेम थोड़ा देर खेल लेते हैं तो तुरंत जो एक पॉपअप आता है कि आप कितना रेटिंग देना चाहते हो, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार, तो एक फीडबैक आपसे लिया जाता है, तो वो इनबिल्ट होता है, ठीक है, या फिर इनबिल्ट तरीके से लिया जाए, या फिर फेस टू फेस लिया जाए, ठीक है, फेस टू फेस, ये होता है मेथड। हालांकि और भी लंबा हो जाएगा, पर 20 नंबर के हिसाब से अगर मैं बताऊं या 15 नंबर के हिसाब से, उतना मैंने जो जानकारी यहाँ पे दे दी है। सेकेंडरी डेटा पे हम लोग कूदते हैं, सेकेंडरी डेटा, ये जो डेटा है ये पहली बार कलेक्ट नहीं किया जाता। प्राइमरी डेटा जो है हम पहली बार कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये पहली बार कलेक्ट नहीं किया जाता, एक जानकारी पहले से कलेक्ट की हुई रखी रहती है, एक फाइल रहता है या फिर एक स्टोरेज रहता है, वहाँ से जो है दोबारा सेकेंडरी डेटा को, उस पहले से एकत्रित की गई जानकारी को दोबारा से जो है देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? रिसर्च के लिए देखा जाता है, किसी तरह के रिसर्च के लिए, ठीक है। ये जो है एक्यूरेट नहीं हो सकता डेटा, प्राइमरी डेटा एक्यूरेट हो सकता है, सेकेंडरी डेटा एक्यूरेट नहीं हो सकता। अगर मैं उदाहरण दूं मोबाइल फ़ोन को लेकर ही, कि कंपनी ने जो है 2025 में, ठीक है, रिसर्च किया कि कैसे मोबाइल कस्टमर की टेस्ट क्या है, किस तरह के मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, बजट क्या है, ठीक है, कंपनी ने जो है उस हिसाब से मोबाइल फ़ोन को मैन्युफैक्चर किया, डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। क्लियर है, ये एक पॉइंट हो गया। लेकिन सेकेंडरी डेटा में क्या है कि कोई और कंपनी आई, अब उसने सोचा कि हम दोबारा से क्या मार्केट रिसर्च करें, जो पहले से डेटा है उस कंपनी के पास, उसी से कुछ डेटा हम लोग मांग लेते हैं, कस्टमर के टेस्ट के बारे में पता चल जाएगा। हालांकि जब प्राइमरी डेटा में जब रिसर्च किया गया तो हो सकता है कस्टमर का टेस्ट उस समय कुछ और हो, बजट कुछ और हो। जब बाद में दूसरी कंपनी ने उसी प्रोडक्ट को लेके रिसर्च करना या फिर एनालाइज करना चालू किया, तो डिफरेंस पक्का आएगा कि हो सकता कस्टमर का बजट या तो घटा होगा या तो बढ़ा होगा। कस्टमर की डिमांड में कुछ एडिशनल चीज़ें होंगी कि मुझे मोबाइल फ़ोन में अब ये चीज़ें चाहिए, मोबाइल फ़ोन में मुझे इस तरह की चीज़ें की ज़रूरत है, तो ये एक्यूरेट नहीं हो सकता, ठीक है। प्राइमरी डेटा एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी डेटा में इसी डेटा को उठा के एक मुद्दा बनाना, ये एक्यूरेट नहीं हो सकता, एक्यूरेट नहीं हो सकता। ये प्राइमरी डेटा ट्रस्टेबल है क्योंकि एक्यूरेट हो सकते हैं। जब हमें पता है कि सेकेंडरी डेटा एक्यूरेट नहीं हो सकते, तो ये ट्रस्ट वर्दी भी नहीं हो सकते, ठीक है, नॉट ट्रस्टेबल। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़्यादा लेंदी टर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। बेस्ट फॉर प्रोडक्शन, लेकिन सेकेंडरी डेटा में क्या है, प्रोडक्शन के लिए ठीक है, तो उसको बेस्ट नहीं कहेंगे, कह सकते हैं मिनिमम इंफॉर्मेशन एनफ, ठीक है। बेस्ट फॉर रिसर्च, हाँ, सेकेंडरी डेटा जो है रिसर्च के लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि आपके पास पहले से कोई जानकारी स्टोर करके रखी हुई है, पहले से जानकारी स्टोर करके रखी गई है। सेकेंडरी डेटा में हम वहाँ से उस पेपर को उठाएंगे, देखेंगे उस समय का मार्केट एनालाइजिंग क्या था, क्या डिमांड थी, उसके हिसाब से जो है हम लोग आज के डेट पे रिसर्च कर सकते हैं, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रिसर्च कर सकते हैं। बेस्ट फॉर कंपैरिजन,
कंपैरिजन भी हम लोग कर सकते हैं, बेस्ट फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन भी जो है हम लोग तुलना कर सकते हैं। अब अगर मैं सेकेंडरी डेटा का मेथड बताऊं कि सेकेंडरी डेटा हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो देखिए अगर मैं एग्जांपल दूं कोई बुक की, ठीक है, मान लेते हैं कोई बुक है, तो ये जो बुक है, ठीक, इस बुक को जो है जिसने पब्लिश किया होगा, ये नोटबुक है, चलो उदाहरण के लिए बुक को जो है पब्लिश किया गया होगा, ठीक है, किसी ने पब्लिश किया, अपना रिसर्च अपने थीसिस लिख के यहाँ पे भेजा, ठीक। अब समय के साथ क्या होता है कि 5 साल के बाद जो है चेंजेस आने लगते हैं, टॉपिक्स में, टर्म्स में चेंजेस आने लगते हैं, तो पहले से मौजूद डेटा पे ही आज के जो थीसिस होंगे वो क्या करेंगे, उसे रिसर्च करेंगे और उसे और सिंपल वे में बनाने की कोशिश करेंगे। रिसर्च पहले से हो चुका है लेकिन अपने शब्दों को ऐड करेंगे, ठीक है, करंट सिचुएशन की जो मुद्दे होंगे, जो एनवायरनमेंट होंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो है नए पाठ्यक्रम को जो है पब्लिश कर दिया जाएगा। यही ना होता है, पहले से डेटा मौजूद था, उसको उठा के देखा गया, कुछ इधर उधर हेरफेर किया गया, करंट सिचुएशन है कि जो उस समय अभी समय चल रहा है, जो नियम है, कायदे कानून है, उसके हिसाब से, पॉलिसीज़ के हिसाब से जो है कुछ थोड़ा से चेंजेस किए गए और दोबारा से किताब को पब्लिश कर दिएगा। यही आगे भी होगा। जो आज 2025 या 26 में, 2025 में जो बुक अभी चल रहे हैं, 4 साल या 5 साल के बाद बुक्स वही रहेंगे, ठीक है, जो इसमें रिसर्च किया गया है 2025 के बुक्स में, 2030 के बुक्स में भी वही चीज़ें रहेंगी, लेकिन बस कुछ इन्वायरमेंटल या पॉलिसीज या गवर्नमेंट रूल की वजह से कुछ टर्म्स को चेंज कर दिया जाएगा, सिलेबस के हिसाब से कुछ टॉपिक को चेंज कर दिया जाएगा। यानी पहले से हमारे पास डेटा है, बस उसी को दोबारा जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस तरह के डेटा को सेकेंडरी डेटा कहेंगे। और इसका मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो इसका एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स अगर मैं यहाँ पे दूँ तो आपके होते हैं न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, कुछ डेटा जो है आपको इंटरनेट पे भी मिल जाते हैं, गूगल में आप लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो आपके सामने तुरंत आ जाता है ना। वो प्राइमरी डेटा पहले से स्टोर रहता है, दोबारा से आप उसे देख रहे हैं, दोबारा से आप जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, तो ई मटेरियल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है डिफरेंस, ठीक है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में। हालांकि सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल जो है ज़्यादातर पॉपुलेशंस, मतलब जनसंख्या गणना के लिए जो है किया जाता है। इसका एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं एग्ज़ाम में। आशा है कि आपको ये बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। एक बार आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। थैंक यू।